जादुई पेड़। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहते थे 3 भोले भाई, राम, गोपाल और रवि। एक बार उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक अजीब सा पेड़ देखा। उनको समझ नहीं आया कि यह है क्या। और आपस में उलझने लगे। मैंने एक अजीब सा पेड़ जंगल में देखा। उसके कोई पत्ते नहीं थे और बहुत ही अलग लग रहा था। सच में मैंने भी वही पेड़ देखा, परंतु तुम जैसे बोल रहे हो वैसा तो नहीं था। पेड़ बहुत ही सुंदर और लाल कलियों से भरा था। ये कैसे संभव है? तुम जंगल के बीचों बीच वाले पेड़ के बारे में ही बात कर रहे हो ना? लगता है तुमने कोई अलग पेड़ देखा होगा। हाँ भाई, मैं वही जंगल के बीच वाले पेड़ के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, वो कोई जादुई पेड़ लगता है। जब मैंने देखा तो वह हरे पत्तों से भरा था और कोई फूल भी नहीं थे। तीनों भाई इस बात पर झगड़ा करने लगे। पास में एक ब्राह्मण उनकी बातें सुनकर हंसने लगा। ओ मेरे भोले बच्चों, वो कोई जादुई पेड़ नहीं है। उसको बोलते हैं लाल कलियों का पेड़। रामू ने उसको वसंत ऋतु से पहले देखा, इसीलिए सब कुछ सुखड़ के था। रवि ने उस पेड़ को वसंत के मौसम में देखा, इसीलिए पेड़ में लाल लाल कलियां खिले हुए थे। और गोपाल, तुमने इस पेड़ को वसंत के बाद देखा, इसीलिए पेड़ में सिर्फ हरे पत्ते थे और तब तक सारे फूल भी झड़ गए। तुम तीनों ने अलग अलग समय पर इस पेड़ को देखा, इसीलिए सोचा कि यह एक जादुई पेड़ है, परंतु है नहीं। इस प्रकार ब्राह्मण ने उन मासूम लड़कों को ये बात समझाई। श्याम और मोहन। एक बार की बात है, एक शहर में 2 व्यापारी रहते थे। एक का नाम था श्याम और दूसरे का मोहन। उनका काम के सिलसिले में यहाँ वहाँ यात्रा करना लगा रहता था। एक दिन ऐसे ही वह यात्रा कर रहे थे कि श्याम को एक लावारिस बस्ता दिखा। उन्होंने जब उस बस्ते को खोला तो उसमें कई सारी सोने की अशर्फियां थीं। वह दंग रह गए। अरे वाह, मैं तो कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे इतना सोना मिला है। श्याम बोला। फिर मोहन ने कहा, ये मत कहो कि सिर्फ तुम भाग्यशाली हो, हम दोनों भाग्यशाली हैं। अरे ऐसे कैसे? मैंने पहले इस बस्ते को देखा है तो ये सारी अशर्फियां मेरी हैं। हम नहीं, मैं भाग्यशाली हूँ, श्याम ने कहा। मोहन यह सुन के चुप रहा। उसने सोचा कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है। फिर अचानक उन्होंने किसी को चोर चोर चिल्लाते हुए सुना। जब वह पीछे मुड़े तो देखा कुछ आदमी लाठी लेकर उनकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। तो श्याम डरता हुआ बोला, हे भगवान, उन्होंने हमें इस बस्ते के साथ देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। बहुत मारेंगे ये लोग हमें। हम नहीं, सिर्फ तुम पकड़े जाओगे और वह तुम्हें मारेंगे। तुम्ही ने तो कहा था कि यह सोना मेरा तो नहीं है, मोहन ने कहा। तो बच्चों, क्या समझे? अगर हम अपनी खुशी दूसरों के साथ नहीं बांटेंगे तो हमारे बुरे वक्त में कोई हमारा साथ नहीं देगा। हमें उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी।